हाय गाइस, वेलकम टू आयुष मैथ्स। मैं आयुष आप सबका अपने चैनल आयुष मैथ्स पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हम लोग डेली बात किए थे कि आज आपको डेली एक सवाल मिलेगा और ठीक ठाक अच्छे लेवल का सवाल होगा और हम 4 से 5 मिनट में उसको आसान करने के क्या तरीके हो सकते हैं ये बताएंगे आपको। तो उसी की कड़ी में आज ये दूसरा सवाल, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं कि ऐसे सवालों को जल्दी कैसे बनाया जाएगा। सीजीएल में आया हुआ सवाल है और ऐसे ही सवाल लगातार पेपरों में पूछे गए, तो मेंस का पेपर हो या फिर प्री का हो, लेकिन इस तरह के सवाल आते रहे हैं। तो इस सवाल को बनाने में बच्चा बहुत समय लगाता है या फिर बना ही नहीं पाता, क्योंकि ऐसे सवाल का डेटा जब देखता है कि अलग अलग वर्षों में आपको कितना कितना पे करना है, कितना रह जाएगा, इस पे सवाल आधारित होते हैं, तो बच्चा टाइम पर नहीं बना पाता। तो इसी चीज़ को हम आपको बताएंगे कि किस तरह सॉल्व करना है और क्या तरीके हो सकते हैं। अगर आप इस चैनल पर पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। ओके, तो चलते हैं और इस सवाल को बनाने का आप भी कोशिश करें। आप पहले कोशिश करें कि क्या आप इस सवाल को बना पाएंगे, और है तो आप भी कमेंट करके आंसर बताया करें, या फिर सवाल अगर ऐसा कोई आपका फंसता है, रुकता, तो आप सवाल भी भेज सकते हैं। ओके, तो उन सवालों को हम बनाने की कोशिश करेंगे कि कैसे कैसे हम उनको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, कई लोगों का आंसर आ भी सकता है, आ चुका होगा, या फिर कई लोग नहीं बना पाए होंगे टाइम पर, तो हम आपको बताते हैं कि ऐसे सवाल को किस तरह से लगाएंगे, कैसे आसानी से सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं कि इंग्लिश और हिंदी दोनों में सवाल है। तो इन्होंने कहा है कि क्वेश्चन में कि अमान बोरोड ₹50,000 फ्रॉम अ बैंक एट 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर ही पेज ₹15,000 एज पार्ट पेमेंट ऑफ द लोन एंड इंटरेस्ट। हाउ मच डज ही स्टिल ओwe टू द बैंक आफ्टर 3 सच इंस्टॉलमेंट। मतलब एक व्यक्ति ने बैंक से 10% प्रतिवर्ष की दर से 50,000 रुपये का ऋण लिया है और कहा है कि उसका ब्याज वार्षिक रूप से वो चक्रवृद्धि भरता है, चक्रवृद्धि रूप में ब्याज भरता है। प्रत्येक वर्ष के अंत में वो ऋण और ब्याज के आंशिक भुगतान के रूप में 15,000 रुपये का भुगतान करता है। ऐसी 3 किस्तों के बाद उसे बैंक कितनी धनराशि का भुगतान करना अभी बाकी है। कहने का मतलब वो 15,000 रुपये जो हर साल भरता ही भरता है, और 3 बार ऐसा पे करने के बाद उसका कितना पैसा अभी 3 किस्तों के बाद बाकी रह जाएगा। ओके, तो देखिए इस सवाल को बनाने के क्या तरीका, क्या अप्रोच हो सकती है। हम बड़े आसानी से आपको इसको समझाते हैं। आपको पता है कि इसमें इन्होंने बताया है कि आपका कर्ज जो है वो 50,000 रुपये का है। कितना है? 50,000 रुपये का। और ये 50,000 रुपये का कर्ज जो है वो आप इंस्टॉलमेंट में एक तरह से भर रहे हैं और 15,000 रुपये भरेंगे। तो आप बताइए, पहले तो रेट आपका 10% पर एनम है। कितना है? 10% प्रतिवर्ष की दर से है। तो अगर 50,000 रुपया है तो 1 साल बाद आपका 50,000 का 10% आपका इंटरेस्ट कितना पड़ने वाला है? तो आप कहेंगे 50,000 का 10% आपका 5,000 रुपया इंटरेस्ट हो जाएगा। तो आपको भरना होगा 1 साल बाद 55,000। कितना भरना होगा? 55,000 रुपया भरना होगा। तो आप ये देखें कि 55,000 जो पैसा आपका हो रहा है 1 साल बाद, उसमें से आप पहली किस्त कितने की लेकर जाएंगे? 15,000। प्रत्येक जो आप 1 साल बाद पैसा पे करते हैं वो 15,000 रुपया। तो आप कहेंगे इसमें से हम 15,000 रुपया तो भुगतान कर चुके होंगे, अब इसके बाद आपका पैसा कितना रह जाएगा? तो आप कहेंगे 40,000 रुपया अभी भी है। अब 40,000 रुपया पर भी अगले साल के लिए आपका क्या पड़ने वाला है? ब्याज पड़ेगा। आपका 10% फिर से आपका ब्याज पड़ेगा। तो 40,000 का 10% कितना हो जाएगा? तो 4,000 रुपये। ये सब आप कर पाते होंगे कि 40,000 का 10% आप निकालेंगे तो 10% कितना होता है? तो आप कहेंगे 4,000 रुपया। तो 40,000 का 10% 4,000 रुपये, यानी अब आपका पैसा कितना हो जाएगा? 44,000। कितना हो जाएगा? 44,000 भरना है। फिर से आप जाएंगे 15,000 रुपया और फिर 15,000 उसके मुँह पर मारकर चले आएंगे। तो आप 15,000 फिर सर जब दे के आएंगे तो आपका पैसा अभी कितना है? तो आप कहेंगे अभी आपका पैसा कितना? 29। कितना बचेगा? 29,000 रुपया। यानी 29,000 रुपया आपका है अभी भी। अब 29,000 रुपये पर फिर 10% अगले साल के लिए हो जाएगा। तो 29,000 पर 10% अगर निकालेंगे तो 29,000 का 10% 2,900 रुपया हो जाएगा। अगर 29,000
पर आपका 10% 2900 रुपया हो जाएगा। तो आपको अब टोटल कितना लेके जाना होगा, तो आप कहेंगे अब आपको 31,900 रुपया भरना है। कितना भरना है? 31,900। और तीसरी किस्त आप फिर 15,000 की दे करके आ जाएंगे। तो जब आप 15,000 की तीसरी किस्त फिर भर के आएंगे तो आपका पैसा अभी कितना बाकी होगा, तो आप कहेंगे 11 5 6 8 2 से, यानी 16,900 रुपया अभी भी आपका बकाया है और आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो कितना आसानी से आप इस सवाल को बना सकते हैं। ये सवाल जो कि आपके सीजीएल मेंस में, प्री में ऐसे सवाल आते ही रहते हैं। तो इसी तरह के सवालों के लिए आप जुड़े रहें आयुष मैथ से, और आपके सवाल भी अगर नहीं बन पाते हैं टाइम पर तो आप सवाल भेजें और आपको इस तरह के सल्यूशन बताएंगे। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले दिन और एक बेहतरीन सवाल के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और अपना ध्यान रखिए। ओके, गुड नाइट।